आप क्या देख रहे हैं फिर? सेठी साहब ने जो अभी कुछ रोज कबल, सेठी साहब की तो खबर ये है, मेरे ख्याल से एक रोज कबल ही उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नादिया साहब, ये देखें, ये बिल्कुल दुरुस्त बात लग रही है। क्योंकि मुझे पिछले वीक के इख्तिताम पे जो अंडरस्टैंडिंग थी चीज़ों की, वो यही थी कि स्पेशल सीट्स के हवाले से दो ब्लॉक बनाना चाह रही थी गवर्नमेंट। एक उन लोगों का जो जिन्होंने साइन किए हुए थे, सिग्नेचर किए हुए थे पीटीआई के जी। हवाले से, और एक वो जिन्होंने सुन्नी तहरीक ज्वाइन कर ली थी। क्योंकि सुन्नी वो ये इत्तेहाद काउंसिल। समझते थे, सॉरी, हम्म। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। अच्छा, वो ये समझते थे कि जिस जिस भी मेंबर ने विद इन द पीरियड, वो जो तयशुदा कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड है, उसमें अगर एक पार्टी ज्वाइन कर लिया है तो वो उसको छोड़ के नया डेक्लेरेशन नहीं दे सकता, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग थी। इलेक्शन कमीशन का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन फिर अचानक सब लोगों को नोटिफाई कर दिया गया पीटीआई के नाम पे, तो उसका मतलब है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक सीबीएम हुआ है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर हुआ है पीटीआई के लिए। और वो क्यों हुआ है, जो कि हम देख सकते हैं, वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त पीटीआई को क्या देना है या क्या नहीं देना, ये तो बाद में तय होगा। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का भी एक मामला फंसा हुआ है बहुत बुरी तरह से। वो मामला क्या है? वो है हम्म। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, वो मामला है आपकी एसआईएफसी का, वो मामला है बाहर के मुल्कों की इन्वेस्टमेंट आने का। वो हम्म। इस जो इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको कम करना चाह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट। जो है उन्होंने मेरी इतला के मुताबिक तो पहले भी ये जो अली अमीन गंडापुर जब भी अपेक्स कमेटियों के दौरान कोर कमांडर पेशावर से मिलते थे, या इंटेलिजेंस का जो पेशावर का हेड है उससे जब भी मुलाकात होती थी, तो ये अली अमीन गंडापुर जो था वो बार बार ये कहता था कि यार इसको सॉर्ट आउट कर दे, लड़ाई ओके। खत्म करेंगे वो ना। हम्म। अच्छा, अब उन्होंने एक उनको रास्ता दे दिया, एक उनकी सुनवाई हो गई है पीटीआई की। और दूसरा, आज पब्लिकली इमरान खान ने ये कह दिया है कि वो भी एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दें। तो इसमें जब आप मोरालिटी तलाश करती हैं, अगर पीटीआई को देख लें तो पीटीआई ने तो एक अलायंस बनाया हुआ है फॉर दी, वो क्या, आईनी इत्तेहाद, एक और कॉन्स्टिट्यूशन रेस्टोरेशन आईने फॉर द तहफ्फुज़ रेस्टोरेशन ऑफ पाकिस्तान। द जी। कॉन्स्टिट्यूशन, और हम्म। एजेंसियों का और फौज का जो रोल है उसको खत्म करने के लिए अचकजई साहब और मौलाना फजलुर रहमान और बाकी लोगों को वो ऑन बोर्ड ले रहे हैं, नया एक अलायंस तश्कील दे रहे हैं। तो हम्म। वो अब अचकजई साहब किधर जाएंगे जब उनकी उनकी बराह रास्त बात होनी शुरू हो जाएगी? तो ये तो उनका जो स्टैंड था, जो इमरान खान और उसके लोग जिस तरह से, अली जुल्फी बरतानिया में एक सफारतकारी कर रहा था, अमेरिका में राइट। जी। जो एक इतनी बड़ी एफर्ट हुई उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उनके हक में करारदाद पास करवाने के लिए। और ये जो वो तासुर दे रहे थे कि पूरी दुनिया में तासुर दे रहे थे कि पीटीआई को मिलिट्री जो है वो दबा रही है, और मिलिट्री के खिलाफ एक ऑनस्लॉट था पूरी दुनिया से पीटीआई के सपोर्टर्स का। आर्मी चीफ की तस्वीरें लगाकर, दूसरे जनरलों की तस्वीरें लगाकर, वो जिस तरह के कैप्शंस लगाते थे, वो लड़ाई किधर जाएगी और ये मुज़ाकरात किधर हैं? ये एक बड़ी, काफी बड़ी एक खलीज है और तजाद है। और वैसे तजादात तो पीटीआई के हमेशा से रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब दूसरी साइड अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट हरगिज केपी की हुकूमत से ज्यादा इनको कुछ नहीं दे सकती इस वक्त। ये जितना भी एंगेज करेंगे एक दूसरे के साथ चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए, ये तो वो कह सकते हैं कि आने वाले इलेक्शन में हम आपके साथ एक अच्छा सलूक कर लेंगे, कोई नई सीबीएम्स हो सकती हैं। लेकिन ये जो चलता चलाता सेटअप है, इसको कोई खतरा, अगर इसको एस्टेब्लिशमेंट छेड़ेगी तो फिर इसमें अकेली एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं, और भी बहुत कुछ बह जाएगा। तो ये एक उनका थ्रेश पॉइंट है, इसके अंदर रह के ही, इसी सेटअप के अंदर रह के ही वो पीटीआई के साथ खेलने की कोशिश करेंगे। अब ओ, यानी पीटीआई, आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा सेटअप रहेगा, शहबाज यस, शरीफ 5 साल मुकम्मल करेंगे, और हाँ, अब इस सब में रहते हुए तहरीके इंसाफ के लिए स्पेस निकाली जाएगी। अब वो इमरान स्पेस क्या, खान के लिए। हम्म। वो स्पेस क्या है? वो स्पेस ये है कि अभी एक इनकी पीटीआई की
कोई सपोर्टर एनालिस्ट थी, वो उसकी एक वीडियो मैंने देखी कि जी वहां पे बनी गाला में तज़यीन हो रही है, घर जो है वो नए सिरे से अच्छा। उसकी आराइश और तज़यीन का काम शुरू हो गया है। और बकौल उसके के एस्टेब्लिशमेंट ने माफी मांग ली है इमरान खान साहब से, और हर चीज बदल जाएगी आने वाले दिनों में। एक तरफ ये बयानियां अब चलाने की कोशिश की जा रही, लेकिन वो जो बात आपने की थी ना, देखें हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, इसका मैंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी देखा है, इसके अंदर जो एक ऊंट वाला कीना है, ये किसी को छोड़ते नहीं है, भूलते नहीं है। हम्म। जितनी मर्जी बात कर लें, वो 9 मई जो है, वो एक रेड लाइन जो क्रॉस हुई हुई है, उस अच्छा। पे इनको इनको मुख्तलिफ तरीकों से सजा मिलती रहनी है आने वाले वक्त में भी। ये आप अंडरलाइन ये कहीं पे लिख के रख लें। अच्छा, सही। और मेरा हाँ। ख्याल है सज्जाद साहब, यही चीज मैं पूछना चाहूंगी। वैसे एक चीज मैं कहना चाहूंगी, ये मैंने नई बात सुनी है, ऊंट वाला कीना। हाथी का हाँ। कीना तो मैंने सुना था। ये ऊंट वाला कौन सा कीना, ये एस्टेब्लिशमेंट के पास है? हाँ, ऊंट का कीना हाँ। भी सुना है कि बहुत खतरनाक होता चलिए, आप देख लेंगे ना, अगर है जब ऊंट अगर ये वाए। सही हुआ। लेकिन देखिए हाँ। यासिर, ये जो बात कर रहे हैं सज्जाद साहब, तज्जिया भी दे रहे हैं, कुछ खबरें भी इन्होंने बताई कि उनके पास इंफॉर्मेशन है। मुझे तो याद आ रहा है वो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के पूरे जलसे, हैशटैग्स, ये सारी चीजें जो इमरान खान साहब और उनकी जमात ने की, कि आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, आपको हक और बात वो हक और सच के साथ रहना है, नेकी और बदी में तफरीक करनी है। याद है आपको, ये सब कुछ किया था। और अब मेहरबानो कुरैशी साहिबा से मेरी गुफ्तगू हुई, और इसके अलावा दीगर लोगों से भी हुई। वो अब न्यूट्रल की नई इस्तेलाह देते हैं कि वो कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग था और ये कॉन्टेक्स्ट कुछ और अलग है। बहरहाल अब ये या बात तो स्टैब्लिश हो गई है कि इन्होंने बात करनी है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये जो नए बयानात आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, कि जीएचक्यू के सामने, कोर कमांडर हाउस के सामने, मैंने लोगों से कहा था कि अगर गिरफ्तारी हुई तो एहतजाज पुरअमन के लिए कीजिएगा। क्या इसको हम उसमें डालें जो पहले कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट ये कहती थी कि पहले 9 मई की माफी मांगे, कि हाँ आपने किया है? इसको क्या हम इस तरह से देखेंगे इसे, कि वो देखें एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए, थोड़े से मैं बैकग्राउंड की तरफ चला जाता हूँ। पीटीआई वर्सेस इमरान खान। इमरान खान है तो पीटीआई है, इमरान खान नहीं तो पीटीआई भी नहीं। सिंपल। आप अगर देखें 9 अप्रैल 2022 के बाद की सूरत हाल, केपी हुकूमत, ऐलान किया गया खत्म, कौमी असम्बली से अरकान के इस्तीफे खत्म, जेल बरो तहरीक आई खत्म, लेकिन ये तमाम चीजें नाकामी की तरफ जा रही थी। ये तमाम चीजें नाकामी की तरफ जा रही थी। आप देखें 2024 का इलेक्शन 8 फरवरी का, उसके बाद इनको सीटें मिली, चाहे जैसे मिली मिली, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। क्या पीटीआई के अंदर के लोग नहीं जानते कि उन्होंने फौजी तंसीबात पर हमले किए थे? क्या पीटीआई के बड़े नहीं जानते? मैंने कुछ अर्सा कबल एक इंटरनेशनल टीवी में बात कर रहा था मैं, तो मैं उनको ये कह रहा था कि यास्मीन राशिद साहिबा का क्या काम था कि वो गाड़ी में बैठ के फौजी तनसीबात की तरफ जाके आगे, घरों के आगे खड़े होके फौजी दफातर के जो रोक रही है लोगों को, तो वहां तक जाने की जरूरत क्या थी? क्या इमरान खान आज नहीं जानते इमरान खान की कमजोरी क्या? आज वो इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? खुद तो वो मजबूत हैं, कमजोरी इनकी पार्टी के अंदर की इख्तलाफात हैं। आज आप देखें, अभी सजाद साहब भी बात कर रहे थे, पीटीआई के जितने भी हाइप्स हैं वो स्टैब्लिशमेंट से कॉन्टेक्ट में हैं, और वो अच्छा। मामला सुधारने के लिए कॉन्टेक्ट में हैं। कि पार्टी के अंदर के जो लोग हैं, देखें, जो पार्टी की सीनियर क्यादत है वो तीसरे और चौथे दर्जे में बैठी हुई है, जो जूनियर्स हैं वो फ्रंट पर हैं। अब आप शिबली फराज को देख लें, 2017 में इन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया है। आप फवाद चौधरी को देख लें, उन्होंने भी 2017 में ज्वाइन किया था। बेस्टो गोहर को देख लें, वो तो केसेस लड़ रहे थे। अब मतलब अंदाजा लगाए ना कि जो बानी लोग हैं, असद कैसर जो है वो वन मैन शो खेल रहा है। आपने जो ग्रैंड अलायंस की बात की थोड़ी देर पहले, ग्रैंड अलायंस तो बना ही नहीं तो टूट गया। आज महमूद खान अजरजई कहाँ है? राजा नासिर अब्बास साहब कहाँ हैं सेनेटर बनने के बाद? ठीक है, आते हैं भूख हड़ताली कैंप में, एक 5-10 मिनट बैठे, मीडिया के आगे अपनी दुकानदारी चमकाई और निकल पड़े। अब देख लें हामिद रजा काजमी साहब कहाँ पर हैं? वो तो उलझे हुए थे अब तक शरफसल मरवत के साथ। ग्रैंड अलायंस तो बनी नहीं ना बनने दिया। ये देखिए, ये जो मैं इशारतन आपको जो बातें कर रहा हूँ, नहीं, समझ महमूद गए। खान अजहरी साहब कहाँ पर हैं? कहाँ पर या तो ईद उल फितर के बाद जलसे जुलूस होने थे। मौलाना फजल रहमान जो हैं, उन्होंने इनकी इनकी जूतियां फड़वा दी हैं, लेकिन अभी तक वो माने नहीं है। आप हम्म। अंदाजा लगाए ना। अब मौलाना फजल रहमान
6 माह मजीद भी उनके पास जाते रहेंगे, वो नहीं, वो हाँ और ना। और हाँ, मैंने क्वेश्चन किया था मौलाना फजल रहमान से, तो उन्होंने कहा था मैं मौलाना फजल रहमान हूँ, मनाने का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। ये बहुत बड़ी गहरी वाह। बात है। मानने वाले नहीं है मौलाना फजल रहमान, वो इस वक्त एक नहीं, दो नहीं, कई कश्तियों पर सवार हैं। जहां तक अभी इमरान खान बज़ाहिर बखूबी समझ चुके हैं कि अब दीगर मामला जो पार्टी के हैं वो डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। अब देखें, भूख हड़ताली कैंप बुरी तरह नाकाम हो चुकी है इनकी। भूख हड़ताली कैंप जो है, फॉर द टाइम बिंग 5-10 मिनट के लिए सपैर का खाना खाया, अपोजिशन चैम्बर में उमर अयूब साहब के कमरे में नीचे उतरे, कालीन रेड कारपेट कालीन डलवाया और भूख हड़ताली कैंप शुरू हो गया। मसला यह है कि पीटीआई के अंदर भी इस किस्म के लोग जो हैं